हेलो एनिमल लवर्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप फ्री में क्रेडिट कार्ड बना सकते हो। अगर आपकी एज 27 से लेकर 55 तक है तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, वहां से आप क्लिक करके बना सकते हो। और अगर आपकी एज 23 से ऊपर है तो सेकंड लिंक पर जाकर अपना क्रेडिट कार्ड बना सकते हो। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। कहानी की शुरुआत में एक लड़की जंगल में भाग रही होती है क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे सोल्जर्स पड़े थे जो उसे पकड़ने आए थे। और एक सोल्जर सबको रुकने के लिए बोलता है क्योंकि इस जंगल के अंदर एक डीमन लॉर्ड रहता है और अफवाहों के मुताबिक पता चला है कि उसे इंसानों से नफरत है और जो भी उसके जंगल की तरफ जाता है वो उसे मार देता है। इसके बाद वो लड़की भागती भागती एक जगह से गिर जाती है और सामने उसे एक घर दिखाई देता है, पर वो वही बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब डीमन लॉर्ड, जिसका नाम एलन क्रॉफर्ड है, जो कि हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसे पता लगता है पड़ोसी देश की लड़की गायब हो गई है। इसके बाद एलन को वही लड़की मिलती है और वो उसे उठा लेता है। तभी बहुत सारे सोल्जर्स एलन को घेर लेते हैं और कहते हैं उस लड़की को हमें दे दो, ये एक अपराधी है जिसने हमारे देश को बदनाम किया है। पर एलन इस पर मना करता है तो एक सोल्जर उस पर हमला करता है, लेकिन एलन हमले को डॉज कर उस सोल्जर को गिरा देता है। इसके बाद सारे सोल्जर एक साथ एलन पर हमला करते हैं तो एलन अपने आइस बाइंड मैजिक से सबको जमा देता है और एक सोल्जर एलन के ब्लैक और वाइट बाल देखकर समझ जाता है वो डीमन लॉर्ड है। इसके बाद एलन फैंटम ड्रीम मैजिक से सारे सोल्जर्स की जंगल वाली याददाश्त भुला देता है और वो सारे सोल्जर्स कहते हैं हमने जंगल को पूरा छान कर देखा पर वो लड़की गायब हो गई और हमने सोचा शायद उस पर किसी खतरनाक जानवर का हमला हुआ है और हमने फैसला किया हम किंगडम में वापस जाकर इसकी रिपोर्ट करेंगे। और सारे सोल्जर्स वहां से चले जाते हैं और ये सब एलन ने किया था ताकि वो इस लड़की को बचा सके। इसके बाद एलन उस लड़की को अपने घर ले आता है और उसके लिए चाय बनाता है और वो लड़की जाग जाती है और एलन उसे चाय देता है और उससे पूछता है तुम कैसे गिर गई थी, जिस पर वो कहती है मैं जंगल में खो गई और दूर एक हवेली दिखाई दी और मैंने वहां पहुंचने की कोशिश की। और जिस पर एलन कहता है ये वही हवेली है और वो न्यूज़पेपर पढ़ता है नेहरूस किंगडम के दूसरे प्रिंस की होने वाली दुल्हन मिस शार्लेट इवांस, और ये वही न्यूज़पेपर वाली लड़की है। इस पर शार्लेट कहती है ये सच नहीं है और एलन शार्लेट को बताता है। वो आंखों में देखकर समझ जाता है कि कोई झूठ बोल रहा है या फिर नहीं। और एलन कहता है शार्लेट तुम्हारी आंखों में कोई झूठ दिखाई नहीं दे रहा। इस पर वो रोने लगती है। ये देख एलन घबरा जाता है और पूछता है उसे कहीं चोट लगी है क्या। तो शार्लेट कहती है वो पहला बंदा है जिसने उसे ऐसा बोला है। इसके बाद एलन उससे पूछता है वो क्यों भागी। इस पर शार्लेट कहती है एक दिन प्रिंस सेसिल ने उसे बुलाया और बोला कि उसका बुरा काम अब सबके सामने आ गया है और उसके सारे बुरे कामों को बताने लगा, पर उसने कुछ नहीं किया था। लेकिन किसी ने प्रिंस सेसिल की बातों पर सवाल उठाया ही नहीं और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और एलन उसकी आंखें देखकर कहता है ये साफ दिख रहा है तुम पर इल्ज़ाम लगाया गया है। और शार्लेट कहती है वो उसकी मदद के लिए उसकी आभारी है और वो एलन को परेशानी नहीं देना चाहती और कोई उसे यहाँ ढूंढ ले उससे पहले वो यहाँ से चली जाना चाहती है। और ये सुन एलन कहता है क्या वो सफाई करने में अच्छी है और जैसा वो देख सकती है मैं इसमें बहुत बुरा हूँ। इस पर शार्लेट मान जाती है और एलन उसे एक नौकरी देगा और वो घर के सारे काम संभालेगी और वो उसे पैसे देगा और खाना भी। इस पर शार्लेट कहती है
वो एक वांटेड क्रिमिनल है। तो एलन उसे मनाने की बहुत कोशिशें करता है, पर शार्लेट नहीं मानती क्योंकि वो सिर्फ उसे परेशानी देगी। तो एलन शार्लेट को मनाने के लिए खुद पर एक मौत का श्राप देता है और शार्लेट से कहता है वो इस श्राप को तब तक नहीं हटाएगा जब तक वो यहाँ मेरे लिए काम करने पर सहमत नहीं हो जाती, और उसकी धड़कनें 3 मिनट्स में ही रुक जाएगी। तो उसे अपना फैसला जल्दी लेना होगा। पर शार्लेट ये सुन बहुत डर जाती है और इस तरह एलन ने उसे काम करने के लिए मना लिया और अगले दिन वो सारी हवेली चमका देती है। ये देख एलन बहुत खुश होता है और शार्लेट एलन से और काम मांगती है, पर एलन कहता है अब कोई काम नहीं बचा है, अब तुम जो चाहो वो कर सकती हो। इसके बाद एलन लाइब्रेरी में आता है और इतनी बड़ी लाइब्रेरी देख शार्लेट चौंक जाती है और एलन कहता है उसे कुछ काम करना है तो उसे डिस्टर्ब ना करे, और एलन अपना काम करने लगता है और शाम हो जाती है और वो देखता है उसके पीछे शार्लेट थी और वो कहती है एलन ने बोला था वो जो चाहे वो कर सकती है। तो वो लकड़ियों के दाने गिन रही थी। यह सुन एलन पागल हो जाता है और फैसला करता है वो शार्लेट को दुनिया की सारी नोटी चीज़ें सिखाएगा। और इसके बाद एलन बहुत सारे सामान लाता है और शार्लेट से कहता है वक्त आ गया है तुम्हें नोटी चीज़ें सिखाने का। तो शार्लेट नोटी का मतलब पूछती है तो एलन कहता है इसका मतलब खुशी है। इसके बाद वो पहली नोटी चीज़ बताता है खाओ पियो और अपनी मनपसंद तरह से मस्ती करो। और आप सब ने नोटी चीज़ों से क्या समझा था कमेंट में ज़रूर बताना। इसके बाद एलन उसे खाने को बोलता है पर शार्लेट केक नहीं खाती। तो एलन कहता है अगर उसने केक नहीं खाया तो वो अपने ऊपर मौत का श्राप फिर से ले लेगा। तो शार्लेट केक खाने के लिए मान जाती है और वो जब केक खाती है तो रोने लगती है क्योंकि किसी ने उसके लिए अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया था। और एलन उसके आंसू पोंछते हुए कहता है ये तो कुछ नहीं, मैं तुम्हें दुनिया का हर एक मज़ा दूंगा। और अगले दिन एलन नोटी लिस्ट तैयार करता है और ये सारी नोटी चीज़ें वो शार्लेट को कराएगा। और वो स्टडी रूम से बाहर आता है तो देखता है शार्लेट सफाई कर रही थी। तभी गार्डन में डिलीवरी गर्ल मीचा आती है और मीचा शार्लेट से मिलकर बहुत खुश होती है और मीचा ही एलन का बनाया हुआ पोशन डिलीवरी करती है। इसके बाद एलन मीचा से कैटालॉगस मांगता है जिसमें उनके सारे प्रोडक्ट्स होते हैं और एलन कैटालॉगस शार्लेट को देता है और उसे इसमें से कुछ भी खरीद लेने को बोलता है। और अगले दिन उनका ऑर्डर आ जाता है और एलन ने एक पंचिंग सैंड बैग ऑर्डर किया था और एलन बोलता है ये आज की नोटी चीज़ है। और नोटी चीज़ सुनकर मीचा कुछ और ही समझने लगती है। इसके बाद एलन पंचिंग सैंड बैग पर प्रिंस की फ़ोटो लगाता है और उसे पंच करने को बोलता है ताकि इससे शार्लेट का स्ट्रेस कम होगा, लेकिन शार्लेट ऐसा नहीं करती। तो एलन कहता है तुम पंचिंग सैंड बैग के बजाय मेरे को मारो, पर शार्लेट ये भी नहीं करती। इस पर एलन अपने मैजिक से शार्लेट के हाथ से खुद को ही पंच पड़वाता है तो शार्लेट इसे देख दुखी हो जाती है। तो एलन कहता है चाहे तुम मुझे जितना भी मारो, मेरे ऊपर चढ़ जाओ, श्राप दो या फिर गाली, मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और ये देख मीचा कहती है अब तो तुम्हें डबल बेड, बच्चों के सामान सब कुछ चाहिए होंगे। पर इस बात को शार्लेट और एलन नहीं समझते और आप तो समझ गए होंगे। अगले दिन एलन और शार्लेट चाय पी रहे थे, तभी विंडो से एक लड़की आती है और कहती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो शार्लेट उस लड़की से पूछती है वो कौन है। इस पर वो बताती है उसका नाम इरुका क्रॉफर्ड है और वो एलन की छोटी स्टेप सिस्टर है। इस पर एलन शार्लेट को बताता है उसने उसके मॉम डैड को बचपन में ही खो दिया और क्रॉफर्ड ने उसे अडॉप्ट कर लिया और इरुका उनकी बेटी है। और इरुका शार्लेट से कहती है
वो उसके भाई की गर्लफ्रेंड है, जिस पर दोनों एक साथ मना कर देते हैं। इसके बाद एलन इरुका को शुरू से सारी बात बताता है शार्लेट की, और सारी बात सुनने के बाद इरुका एलन से कहती है वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। उसको खिलाने के बजाय, उसे पिटवाने के बजाय उसको वो नोटी चीज़ें कराना चाहिए जिससे लड़कियां असल में एंजॉय करती है। और इरुका बताती है उसका मकसद था वो एलन को अपने साथ अपने घर ले जाए, लेकिन अब वो मकसद बदल गया है और वो शार्लेट की देखभाल करेगी। इसके बाद तीनों शहर में जाते हैं और एलन अपने शेप शिफ्ट मैजिक से शार्लेट के बालों का कलर ब्लैक कर देता है ताकि कोई उसे पहचान नहीं पाए, और वो कपड़े की दुकान पर जाता है जहां इरुका शार्लेट के लिए कपड़े खरीदती है। और वो कपड़े एलन को अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्हें शार्लेट ने पहना था। तभी एलन को याद आता है वो तो एक सख्त लौंडा है, और वो खुद के सीने पर मारता है ताकि वो अपनी फीलिंग्स में ना बह जाए। इसके बाद एलन अपनी बहन इरुका से नेरुज किंगडम की सिचुएशन पता लगाने को बोलता है ताकि उसे पता लगे शार्लेट को उन्होंने कैसे फंसाया। इस पर इरुका कहती है वो सब कुछ उस पर छोड़ दे और उसे यकीन है उसके पापा के नेरुज किंगडम के अंदर दोस्त होंगे तो वो जांच करेगी। इसके बाद शार्लेट दूसरी ड्रेस ट्राई करती है और इरुका एलन को उसकी पीठ पर निशान दिखाती है, और एलन शार्लेट को बिना बताए ही अपने मैजिक से निशानों को गायब कर देता है, और एलन को इस पर बहुत गुस्सा भी आता है। इसके बाद वो खाना खाते हैं और लास्ट में वो ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं और एलन शार्लेट के लिए एक क्लिप खरीदती है जो बिल्कुल शार्लेट की आंखों के कलर का है, और वो शॉपकीपर को सिल्वर कॉइन के बदलाए गोल्ड कॉइन देता है। इसके बाद एक आदमी जानबूझकर शार्लेट को धक्का मारता है और उसे बुरा बुरा बोलता है। इसे देख एलन उससे लड़ने के लिए तैयार था। तभी उसे याद आता है शार्लेट ने उसे लड़ने के लिए मना किया है, तो एलन उनसे माफ़ी मांगता है, लेकिन वो आदमी शार्लेट को छेड़ता है। इस पर एलन दोनों को मारता है। तभी एलन शार्लेट से माफ़ी भी मांगता है क्योंकि उसने वादा किया था वो लड़ाई नहीं करेगा, पर शार्लेट कहती है ये सब तुमने मुझे बचाने के लिए किया है। तभी वहाँ एक बड़ा सा रोबोट जैसा क्रिएचर आता है और कहता है मेरे लड़कों की धुलाई तुमने की है। तो एलन कहता है तुम मेगथ हो, पर उसे एलन याद नहीं था, तो एलन उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है जिस पर मेगथ उससे माफ़ी मांगता है, और इरुका वहां आकर शार्लेट को बताती है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके पापा मैजिकल एकेडमी के चेयरपर्सन है और उसका भाई 12 साल की उम्र में ही टीचर बन गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, और इसलिए सब उसको ग्रेट डीमन लॉर्ड बुलाते हैं। और अगले दिन एलन बहुत उदास बैठा था, तो उसकी बहन पूछती है क्या हुआ है, जिस पर एलन बताता है पिछली रात उसने शार्लेट को सैलरी दी क्योंकि उसे काम करते हुए 1 महीना हो गया था, और उसने कहा तुम इस पैसों को कैसे भी खर्च कर सकती हो। इस पर शार्लेट ने कहा वो अकेले शहर जाना चाहती है, और इस बात से एलन परेशान था। इसके बाद तीनों शार्लेट का पीछा करते हैं और मीचा बताती है शार्लेट जिस रास्ते जा रही है वो रास्ता सेफ नहीं है क्योंकि वहाँ एक गैंग रहती है जो लोगों को परेशान करते हैं। इसे सुन एलन वहाँ से चला जाता है, और इधर शार्लेट के पास वही गैंग आती है जिस गैंग की मीचा बात कर रही थी, और वो गैंग शार्लेट का वेलकम करती है और शार्लेट का बहुत बढ़िया तरीके से स्वागत भी करते हैं। और इधर एलन आता है और उसकी बहन समझ जाती है ये सब उसने किया है, अब शार्लेट को कोई खतरा नहीं, तो उन्हें शार्लेट का पीछा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि उन्हें पता चले जो कुछ भी वो खरीद रही है। और शाम को शार्लेट आती है जो कि इरुका और मीचा के लिए गिफ्ट लाई थी। ये देख एलन को काफ़ी बुरा लगता है
क्योंकि वो उसके लिए गिफ्ट नहीं लाई थी। और शार्लेट बताती है उसे एलन के लिए कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे एलन खुश हो सके। इस पर एलन कहता है, तुम मेरे लिए कुछ भी लाती मुझे पसंद आता, चाहे वो एक अर्थवॉर्म क्यों ना होता। इस पर शार्लेट उससे माफ़ी मांगती है तो एलन कहता है वो उसे दोष नहीं दे रहा। और शार्लेट कहती है उसने सोचा एलन का रोप घिसा हुआ है। इसके बाद शार्लेट एलन का रोप सही करती है। इसके बाद दोनों ट्रिप पर जाते हैं और उनका पीछा इरुका और मीचा कर रही थी। और वो दोनों रिजॉर्ट पर पहुंचते हैं और रिसेप्शनिस्ट उनसे कहती है हनीमून के लिए ये जगह चुनने के लिए आपका शुक्रिया। इस पर एलन और शार्लेट कहते हैं वो मैरिड कपल और ना ही लवर्स है, पर उनके टिकट स्पेशल लवर्स या मैरिड कपल्स वाले हैं। ये सुन एलन मीचा पर गुस्सा होता है क्योंकि ये टिकट्स उसने ही दिए थे। और ये सब इरुका और मीचा भी छुपके सुन रही थी। इसके बाद दोनों हॉट स्प्रिंग में जाते हैं जहां शार्लेट स्विम सूट पहन कर आती है और स्विम सूट में बहुत प्यारी लग रही थी एलन को। फिर वो दोनों बहुत मज़ा करते हैं और सनसेट का भी मज़ा लेते हैं। और रात में जब वो अपने रूम में जाते हैं तो देखते हैं उनके रूम में सिर्फ एक बेड है और वो भी डेकोरेट है मैरिड कपल के लिए। और दूसरे रूम से ये सब इरुका और मीचा सुन रही थी। और इसके बाद वो सो जाते हैं, पर उन दोनों को ही नींद नहीं आती तो एलन शार्लेट पर मैजिक करता है जिससे वो सो जाती है। फिर वो खुद पर भी वही मैजिक करता है और वो भी सो जाता है। और अगले दिन वो मैजिकल जू जाते हैं जहां वो अलग अलग क्रिएचर देखते हैं। और शार्लेट 2 हेयर बैंड भी खरीदती है और एक हेयर बैंड उसने एलन के लिए ख़रीदा था। और शार्लेट इस जगह आकर बहुत खुश थी तो वो खुशी के मारे रोने लगती है और एलन का भी शुक्रिया करती है। और हम देखते हैं सारे क्रिएचर शार्लेट को पसंद कर रहे थे। इस पर एलन उससे बताता है उसके पास मैजिक क्रिएचर टेमर है जो कि इस क्रिएचर को वश में करने का टैलेंट है। तभी उस जू की वर्कर वहां आती है और एलन से मदद मांगती है। और हमें पता चलता है कि एक फेनरी का बच्चा जो बुरी तरह घायल है उसका उन्हें ट्रीटमेंट करना है, लेकिन वो बहुत एग्रेसिव है जिससे कोई भी उसके पास नहीं जा रहा। तो एलन उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो तो एलन पर हमला करता है। तभी वहाँ एक लड़की आकर बताती है फेनरी के पेरेंट्स इसी तरफ आ रहे हैं और एक बड़ा फेनरी पूरी सिटी को तबाह करने की पावर रखता है। तभी एलन कहता है वो फेनरी के पेरेंट्स को रोकेगा और शार्लेट भी उनकी हेल्प करेगी क्योंकि एलन ने कहा था उसके पास मैजिक क्रिएचर टेमर टैलेंट है तो वो फेनरी के बच्चे से बात करेगी। इस पर एलन मान जाता है। इधर फेनरीज के झुंड आ रहा था तो एलन सिटी पर एक बैरियर बना देता है बिल्कुल वैली की तरह जो जुजुत्सु काइसन में होती है। और अपने मैजिक से एलन सारे फेनरीज के पैर जमा देता है जिससे वो आगे नहीं बढ़ सकते। तभी जमीन फटने लगती है और उस फेनरी की माँ आती है और एलन को खा जाती है। पर एलन अपने मैजिक से फेनरी को शॉक देता है जिससे वो बाहर आता है और उस फेनरी को बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फेनरी उस पर हमला करती है पर एलन इससे बच जाता है। तभी वहाँ एक कैपिबारा आता है और अपना नाम गोसेत्सु बताता है और वो कहता है उसका गोल उस लड़की को बचाना है जो एलन के साथ है, मतलब शार्लेट को। तो एलन उससे पूछता है वो शार्लेट को कैसे जानता है, जिस पर वो कहता है उसे एक दिन शार्लेट मिली और उसने ठान लिया उसे उस लड़की को बचाना है। पर एलन शार्लेट को उठाकर ले गया। जब से वो उसका पीछा कर रहा था
इसके बाद गोतेसू एलन पर हमला करता है, पर एलन हमले से बच जाता है और दोनों में लड़ाई शुरू होती है। तभी वहां शार्लेट फेरी और बहुत सारे क्रिएचर के साथ आती है और शार्लेट फेरी से बात करने में सफल हुई और उसका ट्रीटमेंट भी हो गया था और मामला सॉर्ट आउट हो गया। इसके बाद गोतेसू शार्लेट को भड़काता है कि एलन बुरा है और शार्लेट को उसके साथ चलने के लिए बोलता है, पर शार्लेट मना कर देती है। तो वो शार्लेट को ज़बरदस्ती ले जाने लगता है, पर एलन उसे एक पंच मारकर उसकी हालत ख़राब कर देता है। इसके बाद एलन उसे हील भी कर देता है और ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर